ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चिंता क्या है? चिंता को कैसे छोड़ें? आपको चिंता का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। जरा सोचें तो सही, चिंता दरअसल है क्या? क्या यह सिर्फ एक हानिकारक और विध्वंसात्मक मानसिक आदत है? आप चिंता की आदत में पैदा नहीं हुए हैं, आपने इसे सीखा है, क्योंकि आप अपनी किसी भी आदत और नज़रिए को नहीं बदल सकते। इसलिए आप चिंता को अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको 7 ऐसी बातें और इतने ही आयाम आपको बताता हूं। इन्हें आप अगर अपने अंदर धारण करेंगे तो गारंटी है कि आप चिंता मुक्त जरूर हो जाएंगे। पहला, खुद से कहें, चिंता एक बहुत मानसिक बुरी आदत है। मैं ईश्वर की सहायता से किसी भी आदत को बदल सकता हूं। दूसरी बात, आप चिंता का अभ्यास करके चिंतित हो जाते हैं। आप इसकी विरोधी और इससे अधिक शक्तिशाली आदत, आस्था का अभ्यास करना, मतलब भगवान के प्रति आस्था का अभ्यास करें, तो आप इस चिंता से, इस ग्रस्त से मुक्त हो सकते हैं। आपने जितनी भी शक्ति और लगन हो उसका उपयोग करके आस्था का अभ्यास जरूर करें। तीसरी बात, आस्था की आदत डालने का तरीका क्या है? हर दिन सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले मन को जोर जोर से 3 बार कहें कि मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं यह कार्य कर सकता हूं, मैं इस काम को करके आ सकता हूं, मैं इस काम को करने जरूर जाऊंगा। मतलब नकारात्मक बातों को अपने अंदर से निकालकर सकारात्मक बातों को भरना ही चिंता को दूर करने के बराबर है। चौथा, इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए प्रार्थना करें कि मैं यह दिन, अपना जीवन, उस दिन अपने जीवन, अपने प्रियजन और अपने काम धंधा ईश्वर के हाथ में सौंपता हूं। ईश्वर के हाथ में मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता, केवल मेरा भला ही होगा। चाहे जो भी हो, मेरा भला ही होगा, मेरा अच्छा ही होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचें। चिंता को दूर करने के लिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। पांचवी बात, कोई ना कोई सकारात्मक बात करें, सकारात्मक बात का अभ्यास करते रहें। उदाहरण के तौर पर यह ना कहें कि आज का दिन खराब गुजरेगा, यह ना कहें कि, बल्कि यह कहें कि आज का दिन ईश्वर की कृपा से अच्छा गुजरेगा। यह कभी ना कहें कि इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा, जरूर करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ईश्वर की सहायता, भगवान की मर्जी है तो मैं हर काम को जरूर करूंगा, और भगवान की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं हो पाता। तो इस चिंता करने की जरूरत क्या है? इस चिंता को त्यागने की जरूरत है, इसे त्याग दो। छठी बात, चिंता की चर्चा में कभी भाग ना लें। 4 आदमी अगर आपस में बातचीत कर रहे हों और कभी किसी बात, गंभीर बात पर मंथन चल रहा हो, तो उस चर्चा में कभी कोशिश करें कि उसमें कभी भाग ना लें। सभी चर्चाओं में आस्था का इंजेक्शन लगा दें। जितनी भी चर्चा होती है, अगर उसमें आपने भाग भी लिया है तो उसमें कोई ऐसा राग, कोई ऐसी बात, भगवान की ऐसी कहानी छेड़ दें कि आस्था के प्रति लोगों को जो चिंता रूपी शब्द है वो खत्म हो जाए, आस्था उसके ऊपर हावी हो जाए। निराशावादी बातें करने वालों का समूह, उस समूह में प्रत्येक व्यक्ति को निराशावादी विचार भर सकता है, परंतु नकारात्मक नजरिए की बजाय सकारात्मक नजरिए से आशा भरी बातें करने से आप उस बेचिल माहौल में सुधार सकते हैं और हर एक को आशावादी और सुखी बना सकते हैं। अपने आप पर इतना आस्था का इतना प्रभाव डालो कि आप अगर 4 बुरे आदमियों की संगत में भी चले जाते हैं तो वो आपकी बातें सुन के
आपकी जो पॉजिटिविटी है वो अपने अंदर ग्रहण करें, उन्हें लगे कि ये सच कह रहा है। 7वीं बात, आशावादी लोगों से दोस्ती करें। दोस्त 50 बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बनाएं, लेकिन वो आस्था भगवान के प्रति, उसका भावना, उसका प्रण अच्छा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की दोस्ती करें जो हमेशा सकारात्मक सोचता हो, उसके विचार आस्था से भरे हों, जो माहौल को रचनात्मक बताते हैं, उससे आप चिंता से निजात जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।